विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस बार करीब 19 साल बाद मलेमास के कारण 2 माह तक चलेगा। यह श्रावणी मेला 4 जुलाई से प्रारंभ होगा और 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस साल कुल 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन सुल्तानगंज में कांवरियों के आने के लिए मुकम्मल व्यवस्था कर रही है, जिसमें बिजली, पानी, शौचालय, ठहरने की सुविधा से लेकर कई मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान रखा जा रहा है। इसी बाबत आज प्रभारी जिला पदाधिकारी कुमार अनुराग ने जिला एवं विभाग के सभी अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम के साथ कच्ची कांवरिया पथ का भी निरीक्षण कर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक, जिससे कांवरियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कुमार अनुराग ने बताया कि इस साल का श्रावणी मेला काफी ऐतिहासिक होगा। कांवरियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे। किसी भी तरह की परेशानी के लिए सुरक्षा गार्ड, वॉलंटियर, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। श्रावणी मेला 4 जुलाई से होगी और मलमास के कारण 31 अगस्त तक चलेगी। जो अभी तक यूजली 30 दिनों का होता था, और 59 दिनों का हो गई। तो उसके आलोक में सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अभी फिलहाल लगभग 1 महीना बचा हुआ है, जिसके आलोक में जो टेंडर प्रोसेस हैं, टेंडर वगैरह की और सभी विभागों के साथ आज बैठक भी की गई है स्थल पर ही। मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे आज भागलपुर स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कई अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की। वहीं डीआरएम विकास चौबे ने कहा कि हमारा पहला उद्देश्य है यात्रियों को सुरक्षा के साथ साथ सफल यात्रा कराना, साथ ही मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, जिसमें कई बिंदुओं पर हम लोगों ने हद तक काम कर रखा है। अब उसे जमीनी स्तर पर जल्द से जल्द उतारने की जरूरत है। वहीं रेलवे के कई अधिकारियों के साथ उन्होंने यार्ड, टिकट काउंटर, बिजली, समुचित पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, लिफ्ट से लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। डीआरएम ने उड़ीसा के ट्रेन दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए और हमें कई बिंदुओं पर परहेज करनी चाहिए, जिससे किसी तरह की दुर्घटना फिर से न दोहराई जाए। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने भागलपुर के अलावे कई स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे के कई अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। निरीक्षण हमारा मेनली आज सेफ्टी से रिलेटेड निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। पूरी टीम हम लोग के साथ है, सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड्स मेरे साथ में हैं। तो हम लोगों ने ब्रांच लाइन सेक्शन जो है दुमका से लेकर के और बांका की तरफ भी हम लोग गए। हसदिया वाला पूरा पोर्शन हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों का फोकस है कि जो मेंटेनेंस वर्क है उसको कैसे, उसकी प्रैक्टिसेस कैसी हैं। तो ये हमारा रेगुलरली चलता रहता है, लेकिन हम लोग अभी एक ड्राइव के तहत इसको और एक बार गंभीरता से, गौर से हम लोग देख रहे हैं। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर सूबे में हीट वेव को लेकर सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। वहीं इस चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी में भी अमूमन लोगों का कामकाज या छात्रों की पढ़ाई के लिए बाहर निकलना पड़ता है। भागलपुर में नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है, लेकिन अपने ढुलमुल रवैये के लिए चर्चित निगम की इस पहल का धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिलता है। कुछ चौक चौराहे ऐसे हैं जहाँ पानी पीने के लिए जार तो रखा हुआ है, लेकिन उसमें पानी ही नहीं है। इस भीषण गर्मी में भी लोग पानी पीने को नहीं मिल रहा है। इस मामले पर जब जांच पड़ताल की तो कुछ चौक चौराहों पर पेयजल की व्यवस्था नहीं दिखी, लोग प्यासे ही लौटते दिखे। हालांकि इस मसले पर उप महापौर प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने बातचीत के दौरान बताया कि शहर में तपती गर्मी है, मजबूरन लोग सड़क पर बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी से समस्या न हो इसके लिए निगम के द्वारा चौक चौराहों पर पानी की व्यवस्था की गई। वहीं मनाली चौक पर पेयजल की आपूर्ति नहीं होने पर उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन संज्ञान लिया और जिन जिन चौराहों पर पानी की व्यवस्था में कमी दिखी वहां फौरन पानी की व्यवस्था कराने को लेकर निर्देश दिया गया। पानी लेने के लिए आए थे। पानी मिला आपको? पानी नहीं मिला। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी प्यासे आदमी से घूम के जा रहे हैं, प्यास लगा हुआ, पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ हालत खराब हो रहा है। नगर निगम की ये कुव्यवस्था है और क्या। जहाँ तक समस्या हम लोग के संज्ञान में आएगा तो उसको वहाँ पूर्ति कराई जाएगी। और ऐसा हमारे संज्ञान में तो नहीं आया कि किस चौक चौराहे पर अभी ज़रूरत है या वहाँ पर नहीं लग पाया है, तो नगर आयुक्त साहब से बात करके वहाँ पर लगवाने का प्रयास किया जाएगा। बीते दिनों स्मार्ट सिटी के तहत बने स्विमिंग पूल में एक 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई थी। उसको लेकर नगर निगम में महापौर के द्वारा अस्थायी समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा
जब यह स्विमिंग पूल ओलंपिक के मापदंड पर बना है और इसमें ट्रेंड स्विमिंग करने वाले खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकते हैं, तो बिना ट्रेंड बच्चे को इसमें कैसे एंट्री दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वह बच्चा तैराकी के लिए गया तो उस समय प्रशिक्षक कहां थे, जल्द से जल्द इसकी जांच हो। वहीं इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत कई योजनाएं चल रहे हैं जिसकी राशि भी मुहैया कराई गई और योजनाओं के बारे में वार्ता भी हुई है, लेकिन हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब हो कि इस बैठक में नगर आयुक्त का होना आवश्यक माना जाता है, फिर भी नगर आयुक्त उपस्थित नहीं थे, यह भी एक सवालिया निशान है। घंटों पार्षदों ने नगर आयुक्त का इंतजार किया, जब वह नहीं आए तो यह बैठक प्रारंभ कर दी गई। भागलपुर की महापौर ने कहा कि हम लोगों से बिना कुछ साझा किए स्मार्ट सिटी के तहत कई कार्य को आगे बढ़ा दिया जाता है, यह कहीं से सही नहीं है। कहीं न कहीं इसके पीछे षड्यंत्र रचने की बू आ रही है। बैठक में भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावे संजय सिन्हा, प्रीति शेखर, रंजीत कुमार, संध्या गुप्ता के अलावे समिति के सदस्य व पार्षद मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बना रहता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन ना करे, चाहे यहाँ के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन हो, शिक्षकों का प्रदर्शन हो या कर्मियों का प्रदर्शन, यह निरंतर चलता रहता है। आज विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक व कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 10 एफिलिएटेड कॉलेज है। बिहार सरकार के द्वारा 2013-16 का अनुदान विश्वविद्यालय में आए 3 माह से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति के मनमानी के कारण आज तक अनुदान की राशि एफिलिएटेड कॉलेज को नहीं दी गई है। कई बार शिक्षक से लेकर एफिलिएटेड कॉलेज के प्रिंसिपल तक विश्वविद्यालय का लगातार चक्कर काटकर जब हार गए, तब जाकर इन लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। शिक्षकों व कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें अनुदान की राशि नहीं मिल रही है। शिक्षकों का कहना है कि अगर 3 दिन के अंदर अनुदान की राशि नहीं दी जाती है तो यह लोग विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी कर देंगे। वहीं विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने इस विषय में सफाई देते हुए कहा कि कुलपति के द्वारा एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मियों को एक फॉर्म भरने का आदेश दिया गया है, जिसके जमा होने के बाद इन्हें सरकार के द्वारा भेजी गई अनुदान की राशि जल्द से जल्द दे दी जाएगी। है और जो पटना का इन्फॉर्मेशन है कि ये मात्र पोस्ट ऑफिस है, ये हमारे जो अनुदानित कॉलेज हैं उनको पैसा भेजेंगे। वहाँ पर हमारी शासी निकाय है 1976 के अधिनियम के अनुसार एक से माने, और उस अधिनियम के तहत उनको पैसा बांटना है और पैसा बांट के कॉलेज के प्राचार्य, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी शासी निकाय के वो उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे और हम विश्वविद्यालय में भी ताला लगाएंगे अगर जरूरत पड़ा तो। राज्य सरकार का परफॉर्मा रहता था साथ में हायर एजुकेशन का, तो उसी ढंग का परफॉर्मा विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है जो भर कर देना है। राज्य सरकार का दिशा निर्देश तो उसमें लगा हुआ है और उसी का अनुकरण करते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। जिले में पिछले एक सप्ताह से प्रचंड गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तेज धूप और गर्मी से शहर का पारा 40 डिग्री से पार कर 42 से 43 डिग्री सेल्सियस चला गया है। वहीं हीट वेव के कारण आम लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। सुबह से ही तेज धूप बदन में चुभने लगती है, दोपहर होते होते चिलचिलाती धूप असहनीय हो जाती है। तेज गति से चलने वाली लू के गर्म थपेड़ों से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। गर्मी का प्रकोप देखकर लोग बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। तेज धूप के बीच गर्म हवा चलने से झुलसा देने वाली गर्मी परेशानी का सबब बनती जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ दोपहर के वक्त बाहर निकलने को मजबूर कामकाजी लोगों, छात्रों और खुले में रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें काफी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून तक भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में हीट वेव का असर रहेगा। शहर का तापमान अधिकतम 42 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री चल रहा है, जिससे लू लगने का खतरा बना रहता है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आजकल दिन ब दिन गर्मी कितना बढ़ रही है, इसकी वजह से स्कूल जाने में दिक्कत होती है। हम लोग स्टूडेंट है तो बहुत ज़्यादा गर्मी फेस करना पड़ता है और सुबह से ही धूप आ जाता है इतना गर्मी, और फिर जाने में भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग जैसे कि स्टूडेंट है, हम लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मॉर्निंग में भी 8 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप रहता है और अभी हम लोग क्लास 7 से घर जा रहे हैं। इतना धूप के कारण मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं यह कोई प्रस्तुति देने का मंच नहीं, ना ही कोई जन्मोत्सव या शादी के सालगिरह का उत्सव है। यह उन भ्रष्टाचारियों के लिए कटाक्ष है जो जनता को गुमराह कर फलने फूलने का काम कर रहे हैं। ये शख्सियत कोई और नहीं,
अंगिका के मशहूर लोक गायक सुनील छल्ला बिहारी है। उनका यह वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां 1750 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर का सुल्तानगंज अगवानी पुल जल समाधि ले लिया है, जिसको लेकर पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सभी राजनेता एक दूसरे पर कटाक्ष के ताने बाने बुनते नजर आ रहे हैं। वहीं एसपी सिंगला कंपनी अपने कर्मियों और अधिकारियों के साथ फरार है। इसको लेकर बिहार के मशहूर गायक सुनील छल्ला बिहारी ने भी तंज कसते हुए अपने गीतों के माध्यम से भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा को पार करने वालों पर कटाक्ष करते हुए इस गीत की प्रस्तुति उन भ्रष्टाचार सरकार के लिए गाया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक साल पहले गिरल रहे तूफान में, खूब मीडियाबाजी भेल रहे हिंदुस्तान में। कहते हैं सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ही मामला भागलपुर से सामने आ रहा है, जहां बिना कोई सुरक्षा उपकरण लगाए 40 फीट ऊपर एक रस्सी से लटक कर मजदूर काम कर रहा है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती और वह जमीन पर गिरता है और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि यह तो अपने परिवार के लिए कमाने आया था, लेकिन यह क्या हो गया? शायद सुरक्षा रहती तो ऐसी घटना नहीं घटित होती। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के कृष्णम अपार्टमेंट में काम कर रहे प्लम्बर मिस्त्री रोशन कुमार की तीसरी मंजिल से गिरने से मौके ही मौत हो गई। घटना के बाद अपार्टमेंट के गार्ड और अपार्टमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा प्लम्बर को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक प्लम्बर सजोर थाना क्षेत्र के किशनपुर अमखुरिया का रहने वाला था और अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रस्सी के सहारे प्लम्बरिंग का काम कर रहा था। वहीं अचानक हाथ से रस्सी छूट जाने के कारण प्लम्बर नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि अपार्टमेंट में सुरक्षा मानकों का प्रयोग नहीं किया गया था और जो काम कराया जा रहा था वहां पर मजदूर की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण घटना घटित हुई है। घटना तो सर उसको झुलवा पे काम कर रहा था, झूला नीचे लटका हुआ था। अच्छा। और हम लोग रस्सा पकड़ के नीचे थे। हाँ। और हम लोग को इतना छज्जा था, दीवार बना हुआ था छत पे। हाँ। हम लोग रस्सा पकड़ के इसका नीचे पकड़ के अब नीचे कैसे हो गया मिस्टेक हम उसको देख नहीं पाए। सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा हुआ था। नहीं लगा था। भागलपुर सदर एसडीओ के निर्देश पर नाथनगर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में श्री रामपुर मौजा के 1 एकड़ 65 डिसमिल पुरानी पट्टी जमीन पर लगे 70 आम के फलदार पेड़ से आम का फल तोड़ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में नाथनगर थाना पुलिस टीम पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने जमकर इसका विरोध किया और कहा कि ये हम लोगों का पुश्तैनी बगीचा है, जो रसीद नहीं काटने पर बगीचा बिहार सरकार का हो गया है, जिसको लेकर टाइटल शूट किया गया है और इसी माह में 8 तारीख को सुनवाई होनी है। स्थानीय सुनील कुमार ने बताया कि मनसुख गोप खंतर मंडल और बलदेव मंडल के नाम से जमीन है, जिसमें 38 परिवार शामिल हैं। लेकिन मंगलवार के दिन नाथनगर सीओ स्मिता झा के नेतृत्व में बगीचे से आम के फल को प्रशासन द्वारा बलपूर्वक तोड़ लिया गया है। वहीं नाथनगर सीओ स्मिता झा ने बताया कि सदर एसडीओ के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट की तैनाती में आम के फल को तोड़ा गया है। इसके बाद बुधवार के दिन गठित टीम की निगरानी में आम के फल का मूल्यांकन कर फल का नियमानुसार नीलामी की जाएगी। इस दौरान नाथनगर अंचल की राजस्व कर्मचारी बीना कुमारी, नाथनगर थाना के एसआई प्रतिमा कुमारी और दिव्या कुमारी के साथ 2 बजरा पुलिस टीम मौके पर मौजूद थे। नहीं पता है क्या मामला है, बस बोला गया कि हाँ सरकारी जमीन पे मापी हुआ है, पिलर हुआ है। उस वक्त नहीं पता चला था कि सरकारी जमीन है। पिलर नहीं हुआ, पिलर कैसे गड़ा हुआ है जब नहीं हुआ है? उस साइड का है, उस साइड वाले का है। सरकारी बिना मापी किए हुए सरकारी ये बन गया। सरकारी जमीन तभी नहीं है बना है। मैडम ये सरकारी जमीन पे कितना पेड़ लगा हुआ है आम का? आम का पेड़ कितना है लेकिन हमको नहीं पता है, लेकिन है इतना दूर इधर सरकारी जमीन है, जो पिलर की इधर जो सरकारी जमीन है। अभी विवाद आम का जो है ना लगा हुआ है आम, उसको हम तोड़ रहे थे, लेकिन प्रशासन आके जोर जबरदस्ती आम का पेड़ जो है ना सब आम ढा दिया। हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिला, कोई बोला तब हम लोग आए यहाँ तो देखे पूरा आम बिखरा हुआ है। किनका बगीचा है ये है उत्तम राय है, गरीब मंडल है, मनसू गोप, बाबूलाल राय, 30 आदमी का। कौन तो